दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड पुलिस एग्ज़ाम के लिए क्लास 10 का पहला चैप्टर जिसका नाम है उद्धव तुम हो अति बड़भागी। इसी का हम लोग वेरी इम्पोर्टेंट MCQ देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस दिखा देता हूँ, ठीक है। सिलेबस मैं आपको दिखाना चाहूँगा थोड़ा सा कि हिंदी में कहाँ से सवाल आता है झारखंड पुलिस के एग्ज़ाम में। तो देखिए यहाँ पे ये झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का यानी JSSC का झारखंड पुलिस के लिए ये सिलेबस है, ठीक है, हिंदी का। हिंदी में आपका पूछा जाएगा क्लास 10 का एक बुक है क्षितिज, ठीक है। क्लास 10 का बुक है क्षितिज भाग 2। इससे आपका सवाल आएगा पूरा, इसका पद्यखंड और गद्यखंड दोनों आपको पढ़ लेना है। और फिर एक पुस्तक और है 10 का ही है, ठीक है, 10 क्लास का ही, जिसका नाम है कृतिका, ठीक है, कृतिका भाग 2। इसको भी आपको पढ़ लेना है, ठीक है। इसका भी पूरा चैप्टर आपको पढ़ लेना है, ठीक है। मतलब एकदम पूरा पुस्तक से नहीं पढ़ना है, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है। देखिए उसी में आपको पहला चैप्टर मिल जाएगा सूरदास के पद, ठीक है। उसमें आपको पहला चैप्टर मिल जाएगा सूरदास के पद, ठीक है, सूरदास के पद। उसमें 4-5 कविताएं दी हुई है, लेकिन आपको सब नहीं पढ़ना है, आपको केवल पढ़ना है उद्धव तुम हो अति बड़े भागी, ठीक है। ये वाला आपको पंक्ति पढ़ लेना है, ठीक है, ये वाला आपको कविता पढ़ लेना है। तो ये वाला पद आपको पढ़ने के बाद अब देखिए सवाल कैसा आएगा उसमें। तो सवाल आपका आएगा कि उसी में से जो है उसी कविता में जो आप पढ़िएगा पद्यखंड, ठीक है, उसी में काव्यखंड, उसी में से आपको जो है 2-4 लाइन दे देगा और उसी से MCQ सवाल दे देगा फिर, ठीक है। तो इस तरह से सवाल आएगा। तो ये सभी का मैं आपको बना करके देने वाला हूँ MCQ, ठीक है। जितना भी चैप्टर है सबका MCQ मैं आपको बना करके दूंगा ताकि आपको और आसानी हो आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेगा और इसी तरह सभी चैप्टर का वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग MCQ देखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे चलिए चैप्टर 1 है, ठीक है। चैप्टर 1 का नाम है उद्धव तुम हो अति बड़े भागी, ठीक है। इसी का MCQ देखिए। पहला प्रश्न है कि उद्धव किसकी संगति में रहकर भी प्रेम से अछूते रहे हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कृष्ण की, ठीक है। कृष्ण की संगत में रहकर भी कृष्ण के प्रेम से अछूते रहे हैं, ठीक है, सही उत्तर होगा कृष्ण की। अगला है गोपियाँ किसके प्रेम में आसक्त हो गई हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे कृष्ण की, ठीक है, कृष्ण प्रेम में। अगला है गोपियाँ कृष्ण के प्रति कैसी भावना रखती है। तो प्रेम की भावना रखती हैं, ठीक है, यहाँ पे सही उत्तर होगा प्रेम, ठीक है। ये सवाल सभी आपको काम आएगा, ठीक है। पेपर 1 और पेपर 2 में भी पूछ सकता है, इसलिए आपको दोनों पेपर में काम आएगा, ठीक है, हिंदी में जब सवाल आएगा तो। देखिए अगला प्रश्न है गोपियाँ स्वयं को क्या समझती हैं। तो स्वयं को अबला समझती हैं, ठीक है, अबला, याद रखिएगा। अगला है कृष्ण के आने की प्रतीक्षा किसे है। तो सही उत्तर हो जाएगा गोपियों को, ठीक है, गोपियों को प्रतीक्षा रहती है कृष्ण कब आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोपियों को कृष्ण का व्यवहार कैसा प्रतीत होता है। तो उनको लगता है कि कृष्ण हमसे छलपूर्ण कार्य जो है छलपूर्ण मतलब भाव रखते हैं, ठीक है, छलपूर्ण होगा। सवाल कहाँ चला गया, यहाँ देखिए, सही उत्तर हो जाएगा इसका छलपूर्ण, ठीक है, यानी गोपियों को कृष्ण का व्यवहार छलपूर्ण प्रतीत होता है। चलिए अगला है कवि के अनुसार गोपियों का स्वभाव कैसा है। तो कवि कहते हैं कि गोपियों का स्वभाव भोला है, ठीक है, भोला मतलब भोले स्वभाव की हैं गोपियाँ। अगला है गोपियों को अकेला छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए थे। तो अकेला छोड़कर कृष्ण चले गए थे मथुरा, ठीक है, मथुरा। चलिए अगला है कृष्ण का योग संदेश लेकर कौन आए थे।
तो उद्धव आए थे। ठीक है, उद्धव। देखिए उद्धव किनको कहा जाता है, तो उद्धव बलराम को कहा जाता है। ठीक है, बलराम, समझे, कृष्ण के जो बड़े भाई थे बलराम। चलिए अगला है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किसके पत्ते से की गई है, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका कमल के पत्ते से। ठीक है, कमल। चलिए अगला है, कृष्ण प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है, तो कृष्ण प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किसने किया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कृष्ण ने। ठीक है, कृष्ण ने किया है। अगला है, कृष्ण की संगति में रहकर भी कौन उनके प्रेम से अछूते रहे हैं, तो वो है उद्धव। ठीक है, बलराम जी। ऐसा गोपियों का कहना है। ठीक है, ऐसा गोपियों का कहना है कि कृष्ण के संगत में रहकर भी कृष्ण के प्रेम से अछूते रहे हैं उद्धव। चलिए पंक्ति जब आप पढ़िएगा तो आपको सब अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, मैं उसको भी कहिएगा तो मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, वैसे मैं MCQ जो है पढ़ाता हूँ, लेकिन अगर आप कहिएगा तो मैं वो भी बता दूंगा, आपको अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, चलिए अगला है, इनमें से किस पक्षी की तुलना गोपियों से की गई है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे हारिल। ठीक है, हारिल की लकड़ी से। चलिए हारिल के पेड़ से, हारिल पक्षी से की गई है। अगला है अंतिम प्रश्न कि उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे, तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे योग संदेश लेकर आए थे। ठीक है, योग संदेश। तो आई होप कि आपको यहाँ तक सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है, तो कमेंट में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखिएगा। इसी तरह का आगे का वीडियो आपको चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 इस तरह से आपको मिलते रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।